जो लोग सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रहते हैं वो ही समझ सकते हैं कि बारिश की क्या वैल्यू होती है। यहाँ रोज रोज बारिश नहीं होती, लेकिन जब होती है ना तो सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। सारा साल गर्मी देखने के बाद हम इतना तरसे हुए होते हैं इस प्यारे मौसम के लिए कि दिल करता है कि इस खूबसूरत वेदर का एक मिनट भी मिस ना हो। तो आज हमने सोचा कि बारिश का मौसम है, ठंडी हवा है, क्लाउडी स्काई है, तो क्यों ना इस प्यारे से मौसम को एंजॉय किया जाए। बाहर का मजेदार नाश्ता और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ड्राइव आउटिंग और बस बारिश के हर पल को एंजॉय करना। तो चलिए आज के रेनी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी जिद्दा में इस वक्त सुबह 5 बजे का टाइम है और बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम लोग रात में 2 बजे सोए थे क्योंकि रात भर हमारे घर में मेहमान थे, पर हमें ये पता था सुबह 7 बजे से ना बारिश स्टार्ट होनी है। सुबह 5 बजे हनान की कॉल आई और वो बोली कि खाला उठ जाओ, बारिश स्टार्ट हो गई है। जब मैंने देखा कि अभी रात का टाइम है, मैं बहुत हैरान हो गई कि बारिश तो सुबह 7 बजे स्टार्ट होनी थी, ये अभी से कैसे शुरू हो गई। तो जब मैंने खिड़की से देखा तो माशाल्लाह काफी तेज बारिश हो रही थी और मौसम इतना प्यारा लग रहा था, इतनी ठंडी हवा, इतनी प्यारी मट्टी की खुशबू। मट्टी की खुशबू तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और तकरीबन सभी लोगों को ही पसंद है। आंखें नहीं खुल रही थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन इस तरह से बारिश देखने का ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो थोड़ी ही देर बाद फिर बारिश खत्म हो गई और मैं फिर सुकून से सो गई क्योंकि वेदर में आ रहा था कि आज पूरा दिन बारिश होगी। मैंने कहा अभी कुछ घंटे और भी सो रही है, मैं भी सो लूं, उसके बाद उठना है और सारा दिन तकरीबन आज हमने मौसम को ही एंजॉय करना है। तो अब सुबह 8 बजे का टाइम है और देखिए माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जिद्दा का ये हाल होता है कि रोजाना आपको बहुत कड़कती धूप नजर आती है और गर्मी गर्मी होती है। सर्दी का तो मौसम यहाँ जैसे आता ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है खैर बहुत अच्छा है हमारा जिद्दा। तो इस टाइम सिर्फ हनान और मैं जाग रहे थे। हमने सोचा कि चलें पार्क का चक्कर लगाते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह जाके बाहर करते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें शक था कि हो सकता है कि धूप निकल आए और मौसम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिद्दा के मौसम का कोई एतबार नहीं है। तो हम बाहर आ गए पार्क, जो कि हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मौसम यहाँ अच्छा था, बादल वगैरह थे, कभी थोड़ी धूप भी हो जाती थी। और बेचारी भी रात को बच्चों के साथ खेल खेल के ना तकरीबन 2 बजे ही सोई थी और सुबह हनान ने 8 बजे से जगा दिया कि हूर चलो पार्क चलते हैं, बारिश होने वाली है। और हूर का भी यही हाल है, बारिश का नाम सुने ना और भी बेचैन हो जाती है कि बारिश होने वाली है, चलो बाहर चलें। यहाँ जिद्दा में बारिश इतनी मुश्किल से होती है कि जो मेरे बहन भाई जिद्दा में रहते हैं वो ही मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि हम सब यहाँ जिद्दा के रहने वाले बारिश के लिए कितना तरसे हुए होते हैं। बच्चे बड़े सबका यही हाल होता है। शोनी की मम्मा और बाजी का प्लान था कि सुबह 7 में चलेंगे बाहर, मौसम एंजॉय करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे किसी रेस्टोरेंट पे। पर शोनी की मम्मा को हमने इतने कॉल किए लेकिन वो सो रही थी या पता नहीं उनका मोबाइल साइलेंट पे था। और बाजी भी हमारी सो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे अभी आराम करना है। तो हनान ने कहा खाला अभी सबको छोड़ें, हम जो जाग रहे हैं हम चलते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, जैसे जैसे जो उठेगा वो भी यहाँ पार्क पर ही आ जाएगा। तो जब भी बारिश होती है और इम्कान होते हैं कि तेज बारिश होगी तो हम यहाँ पार्क पे ही आते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के नज़दीक है, ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो जाए तो रास्ते बंद होने का डर होता है, फिर घर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और ये सड़कों पे जो बारिश का पानी नज़र आ रहा है, ये सुबह 5 बजे बारिश हुई थी तो अभी तक बारिश नहीं हुई जब से हम घर से बाहर निकले और हम इंतज़ार में हैं कब बारिश होगी। तो चलें अब चलते हैं रेस्टोरेंट और ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ हम आ गए हैं जायका रेस्टोरेंट, जो मेरे बहन भाई मुझे अजीज़ा से देख रहे हैं, वो इस रेस्टोरेंट पे आते जाते रहते होंगे। ये हमारे घर के बहुत करीब है और अगर हम पार्क आ जाएं तो हमें और ही ज़्यादा पास पड़ता है। तो जब हमारा घर पे नाश्ता बनाने का मूड ना हो तो हम बहनें यहाँ रेस्टोरेंट पे आ जाती हैं और यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करती हैं और हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो ये देखिए ये मेन्यू देख रही है कि हमें क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे नान चना, मुर्गी चना, कलेजा वलेजा सब है, लेकिन हम सिर्फ चना पराठा और चाय ही ऑर्डर करेंगे। इनका जो चना पराठा, हलवा और साथ में चाय होती है ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। और यकीन करें आप पूरा 5 रियाल में नाश्ता करते हैं, चना पराठा और हलवा साथ में 3 रियाल में और 2 रियाल में चाय। यहाँ हनान बार बार बेचारी उठ के जा रही थी कि ऐसा ना हो हम नाश्ता कर रहे हो और बाहर बारिश हो जाए। बहुत ज़्यादा फिक्र थी बारिश की, लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ये देखें यहाँ हमारे चने आ गए हैं और बहुत हमें अफसोस हुआ कि आज इनके पास हलवा नहीं था। वो कह रहे थे आप लोग लेट हो गए हैं इसलिए हलवा जो है ना वो ख़त्म हो गया है। और ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार पराठे और ये साथ में चाय, इनकी चाय भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है।
तो अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे कि हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और हमने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया और हम लोग फिर से बाहर आ गए। हमने कहा पार्क चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नाश्ता करने में मसरूफ़ हों और बारिश हो और ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि हम जिद्दा वालों को ये खौफ भी खा जाता है कि बारिश होगी और ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बारिश कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेकंड के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन कभी कभी माशाल्लाह पूरा दिन ही अच्छा मौसम रहता है। तो फ़िलहाल हमें यही डर था कि बारिश हो और ख़त्म हो जाए और हमें पता ही ना चले, तो इसीलिए हम रेस्टोरेंट से निकलते हैं और पार्क की तरफ चलते हैं। तो फिर पार्क जाने से पहले हनान ने कहा खाला पहले चलते हैं हम बकाले पे, वहाँ पे हम कुछ चीज़ वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, चॉकलेट कुछ लेंगे और उसके बाद फिर हम जाके सुकून से पार्क बैठ जाएंगे और खाते पीते रहेंगे, बारिश भी इंजॉय करते रहेंगे। तो ये हम शॉप पर आ गए हैं। यहाँ से पहले हूर अपने लिए कुछ चीज़ वगैरह देख रही है और यहाँ हनान देख रही है कि उसे कौन कौन से चिप्स चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे चिप्स थे और यहाँ हनान पूछ रही थी कि खाला कौन सा चिप्स मैं लूँ। तो मैंने कहा हनान आप जो भी ले लो, मैंने तो सिर्फ आपके साथ टेस्ट करना है क्योंकि नाश्ता करने के बाद मेरा पेट तो बिल्कुल फुल है। और ये देखिए हूर ने यहाँ कोई टॉय उठाया हुआ है, हूर को यहाँ से टॉय चाहिए था। तो मैंने हूर से कहा कि हूर अभी आप टॉय ना खरीदो, आप अपने लिए चीज़ ही लो। तो हूर ने यहाँ अपने लिए टॉफ़ी, जेली वगैरह जो उसे चाहिए थी उसने वो उठाई। और फिर इसके बाद हनान ने कहा कि खाला मैं चाहती हूँ आइसक्रीम उठाने और आप यहाँ से ना थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स उठा लो। तो हनान और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक उठाई और हूर के लिए जूस देखा। तो जी अब बकाले से हमने जो कुछ ख़रीदना था ख़रीद लिया, यहाँ से जितनी शॉपिंग करनी थी कर ली। और हमें बारिश की आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग जल्दी से शॉप से निकले और जब बाहर आके देखा तो वाकई माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखें आपको ये पानी में नज़र आएगा, हल्की हल्की बारिश की ना जो बूंदें हैं वो पानी पे पड़ रही हैं और ये हल्की हल्की बारिश ना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार ठंडी हवा थी और इस ठंडी हवा के साथ तो बारिश और ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और यहाँ देखें माशाल्लाह हूर कितनी खुश है, क्योंकि हम काफ़ी देर से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटा तो हमने पार्क पे गुजारा, उसके बाद हमने नाश्ता किया और अब जाके बारिश हुई। और बारिश में इतने खुश थे हनान और हूर के वो यहाँ डांस करने लगे। उसके बाद जो आइसक्रीम खरीदी थी हमने वो आइसक्रीम निकाली। हमने कहा ऐसा ना आइसक्रीम पिघल जाए, तो हम यहीं पे ही आइसक्रीम खोलते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं और खाते हुए ही पार्क पे चलेंगे। बारिश को एंजॉय करें और साथ में हाथ में आइसक्रीम हो तो इसका तो मजा ही ना कुछ और होता है। और इस पूरे टाइम में हर 5 मिनट के बाद मेरी कॉल जाती थी मेरी बहनों को कि वो सो रही हैं या उठ गई हैं, ऐसा ना हो उनसे ये प्यारा सा मौसम मिस हो जाए। पर जो शोनी की मम्मा थी वो तो बिल्कुल हमारी कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, इतनी गहरी नींद में थी वो, क्योंकि रात को उस बेचारी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो दवाई खा के सोई थी और उसकी आंख नहीं खुली। और मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश खत्म हो जाए और फिर उनकी आंख खुले, लेकिन एक तसल्ली थी कि आज पूरा दिन मौसम अच्छा होने वाला है, क्योंकि वेदर में आ रहा था कि आज का जो पूरा दिन है ना जद्दा में बहुत ही ठंडी हवा होगी और बारिश हल्की फुल्की 40% 30% ना चलती रहेगी। वाह बनाओ। मैं उसको रेनकोट पहनाती हूँ। और ये देखें वाओ कितनी मज़े की बारिश हो रही है। ऐसी बारिश का ना हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और बड़ी मुश्किल से ही हमें नसीब होती है।
और बारिश यहाँ तेज़ हो रही थी तो मैंने हूर को रेन कोट पहना दिया, क्योंकि अगर हूर ज़्यादा भीग जाए तो उसे सर्दी लगने लग जाती है और सर्दी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैं हूर का ना रेन कोट साथ में ही रखती हूँ और अम्ब्रेला भी साथ में होता है। अगर बारिश तेज़ हो जाए तो मैं हूर को भीगने नहीं देती, मैं इसे रेन कोट पहना देती हूँ ताकि ये बारिश को इंजॉय भी करे और भीगे भी नहीं, ताकि बीमार ना पड़े। और यहाँ मैं अपना रेन कोट भी साथ में लाई थी, जो कि हनान ने कहा कि खाला मुझे पहनना है। मैंने कहा हनान आपको बारिश का इंतज़ार था और जब बारिश होने लगी है तो आप रेन कोट पहन रही हो। तो हनान ने कहा हाँ खाला मैं थोड़ी देर के लिए रेन कोट पहनूंगी, उसके बाद फिर बारिश को एंजॉय करूंगी। और बारिश आज ऐसी हो रही थी, यानी आज ऐसा मौसम था कि एकदम से बारिश जो है ना थोड़ी तेज़ होने लगती थी, फिर हल्की बूंदाबांदी और कभी धूप भी निकल आती थी। बस यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, होती थी तो फिर रुक जाती थी। तो बारिश का बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो रहा था। वैसे हम जैसे एंजॉय करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, वो वाला सीन ना आज नहीं था। वैसे अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए बारिश जो हो ना रहमत की हो, बारिश में किसी का ना नुकसान ना हो। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में ही बारिश जो है ना नहीं होती, वरना ताइफ में, अबहा में, हाइल, अलबाहा यहाँ माशाल्लाह बहुत बारिशें होती हैं। मदीना में, मक्का में कभी कभी तो इतनी शदीद बारिशें होती हैं कि काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का बताते हैं कि पाकिस्तान में कभी ऐसी तेज़ बारिशें होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी के कच्चे घर होते हैं तो वो बेचारे नहीं चाहते कि बारिशें हो। एक तरफ जहां हम बारिशों की दुआ मांगते हैं, वहां लोग बारिशों से ना पनाह मांगते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि बारिश भी हो ना तो खैर की हो। चलें जी, अब शोनी और शोनी की मम्मा आ गए टहलते हुए, मौसम को इंजॉय करते हुए। वो देखें वो दूर से आ रहे हैं और आते ही इन्होंने हमें क्या कहा है कि तुम लोगों ने हमें जगाया क्यों नहीं। अगर हम कॉल पिक नहीं कर रहे थे तो आते हमारा दरवाजा नॉक करते और हमें जगाते। तो खैर हमने कहा परेशान ना हो आप लोग, सारा दिन ही ऐसे मौसम आज मजे का रहने वाला है। तो चलें जी, अब हमारा पार्टी टाइम स्टार्ट होने वाला है। ये सब अब हमने अभी शॉप से ख़रीदा है, तो अब हम अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और गपशप करते हैं। हमें तो बारिश में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कम हमारे पास बारिश होती है। लेकिन मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा था कि जिन लोगों के पास तूफ़ानी बारिश आती है या बारिश रुकती नहीं है, तो उन लोगों के लिए ना बारिश बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। पाकिस्तान में मेरी एक फ्रेंड है जो कि गांव में रहती हैं। उनका ना गांव में ना कच्चा मकान था, या फिर उनका जो मकान था ना काफ़ी नीचे था। बारिश का जितना भी पानी जमा होता था ना उन लोगों के घर चला जाता था। वो बेचारे बारिश से इतना परेशान होते थे। वो कहते थे हम दुआ मांगते हैं कि बारिश ना हो बस, क्योंकि जब बारिश होती थी ना वो लोग बेचारे अपने घर में रह भी नहीं सकते थे और उनका पूरा जो घर है ना पानी से भर जाता था। वो लोग बेचारे वाइपर वगैरह से पानी निकालते रहते थे घर से, और 2-3 दिन बाद जाके ना उनके घर से पानी निकलता था। तो वो बेचारे फिर कहीं और जाके रहते थे। और मुझे हमेशा कहती थी कि आप दुआ करो कि हमारा अपना घर हो, हमारा पक्का घर हो। तो मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका अपना मकान है और माशाल्लाह कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मकान उनका बना हुआ है। लेकिन इसी तरह हज़ारों हमारे बहन भाई हैं जो कि पाकिस्तान में गरीब हैं, उनके कच्चे मकान हैं और वो बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो दुआ करते हैं कि बारिश ना ही हो। अच्छा है, वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी बारिशें होती हैं कि वहाँ के लोगों को बारिश से कुछ खास लगाव नहीं होता, ना ही वो हमारी तरह बारिश के लिए पागल होते हैं। बल्कि जब वो हमें देखते हैं तो हैरान होते हैं कि यार आप लोग बारिश के लिए इतने पागल क्यों हो। वो यहाँ जिद्दा में आके रहे ना तो उन्हें पता चले कि बारिश की क्या अहमियत है। तो चलें जी, अब हम सब रवाना हो रहे हैं कॉर्निश की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और पूरी फैमिली का प्लान बन गया कि कॉर्निश चलते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा था, सब जाग गए थे और सब ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी। बारिश तो अब रुक चुकी थी, तकरीबन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी।
आज का दिन सभी जिद्दा वालों के लिए बहुत ही मज़े का दिन था, क्योंकि पूरा दिन वेदर बहुत ही अच्छा था और सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, क्योंकि ये दिन किस्मत से आता है कि पूरा दिन जो जिद्दा का वेदर है ना वो मज़े का रहे। तो हम अब अपनी वीडियो का यही एंड करते हैं। होप कि हमारी आज की वीडियो हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।